मूवी शुरू होती है। हम सुजुकी को देखते हैं जो जापान का सबसे डरावना कैदी है और वो जापान की सबसे सुरक्षित जेल में अपनी सजा काट रहा है। अब हम देखते हैं कि कई गार्ड्स उसका चेकिंग करने के लिए आते हैं और उसे देखने के बाद चले जाते हैं। तभी सुजुकी अचानक मुस्कुराता है और अपना एक दांत निकालता है, जिसके कुछ समय बाद गार्ड फिर से चेकिंग के लिए आते हैं, लेकिन इस बार वो यहाँ नहीं होता बल्कि अब सुजुकी यहाँ से भाग चुका है। तभी गार्ड्स को वहाँ किसी और की मौजूदगी का संदेह होता है, लेकिन सुजुकी कोई नौसिखिया नहीं था। वो बिना कोई शोर किए लाइट से बचते बचाते इधर उधर छिपता रहता है और जब गार्ड फिर से आइसोलेशन सेल की चेकिंग करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि सुजुकी यहाँ से भाग चुका है। वो तुरंत बाकी गार्डों को बुलाते हैं और कुछ ही समय में वहीं पर भीड़ जमा हो जाती है। जब सुजुकी छत से भाग रहा होता है तो जेल के सायरन जोर जोर से बजने लगते हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। और अब हम यहाँ से फ्लैशबैक में देखते हैं कि 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उनमें से एक सुजुकी भी है जो 10 साल की सजा काटने आया है। वो कभी बात नहीं करता, इसलिए सभी सोचते हैं कि वो शायद गूंगा है। उसके सीने पर एक माउंट फूजी का उल्टा टैटू भी है। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक वो 3 बार ऐसा कर चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजुकी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है और उस कमरे में बस एक छोटी सी खिड़की है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सुजुकी उस खिड़की को घंटों निहारता है, मानो उसके दिमाग में कुछ गजब का प्लान चल रहा हो। बाहर गार्ड जेल के वार्डन मिस्टर कानेमुरा से कह रहे होते हैं कि सुजुकी इस बार बिल्कुल नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही वार्डन खिड़की से अंदर झांकता है सुजुकी गायब और वार्डन पूरे शहर को घेरने का आदेश देता है ताकि सुजुकी बच ना पाए। लेकिन गार्ड्स उसे 20 मिनट में ही पकड़ लेते हैं, पर कहाँ, वो भी ट्रेन की पटरी पर। सुजुकी पागल की तरह पटरी पर दौड़ रहा होता है और उसे फिर से उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां हैं। तभी एक गार्ड उसके कमरे में झांककर देखता है कि सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़कर सो रहा है। गुस्से में गार्ड सुजुकी को चादर हटाने को कहता है, लेकिन सुजुकी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो इस बार कोई चांस लेना नहीं चाहते। और जब बार बार कहने पर भी वो चादर नहीं हटाता तो गुस्से में आकर गार्ड्स सुजुकी की जमकर पिटाई कर देते हैं। अब अगली सुबह वार्डन सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकालता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि सुजुकी जब भी भागता है तो वो हमेशा ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। अब रात को वार्डन अब गार्ड के साथ सुजुकी के सेल में जाता है। वहाँ जाकर वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि सुजुकी ने किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल दी हैं और गार्ड गुस्से में सुजुकी को पीटता है और पूछता है कि तूने ये हथकड़ी कैसे खोली, लेकिन सुजुकी हमेशा की तरह चुपचाप रहता है। अब एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा होता है। अब सवाल ये है कि वो ये तार जेल के अंदर कैसे लेकर आया, मुंह में छिपाकर या फिर किसी और तरीके से, समझ जाइए आप, क्योंकि इस तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोल लेता है। अब कुछ दिन बाद वार्डन छुट्टी मनाने अपने घर चला जाता है और ये सुजुकी के लिए भागने का एक सुनहरा मौका है। अब वो अपनी छुपी हुई तार निकालता है और ताला तोड़ने की कोशिश करता है। तब एक गार्ड उसे चेक करने आता है तो वो देखता है कि सुजुकी फिर से मुंह ढककर सो रहा है, पर वो उसे बिना कुछ कहे ही चला जाता है। लेकिन असल में सुजुकी वहां पर था ही नहीं। असल में वो तो छिपकली की तरह छत से चिपका हुआ था। अब गार्ड के जाते ही सुजुकी छत से छलांग लगाकर भाग निकलता है और जब गार्ड्स को पता चलता है तो हड़कंप मच जाती है और फिर वार्डन को भी खबर दी जाती है, जिसकी अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने के लिए तरह तरह के प्लान बनाते हैं। तो वार्डन आता है और कहता है कि सारे प्लान छोड़ दो, बस एक टीम को ट्रेन की पटरी पर भेज दो। ऑफिसर्स को लगता है कि वार्डन बूढ़ा हो चुका है और पागलों की तरह बातें कर रहा है। हर बार सुजुकी ट्रेन की पटरी पर ही क्यों जाएगा, लेकिन वहीं वार्डन को पूरा भरोसा है कि सुजुकी फिर से वहीं मिलेगा। आखिरकार ऑफिसर उसकी बात मान लेते हैं और एक टीम को ट्रेन की पटरी पर भेज देते हैं और इस बार वार्डन सही निकलता है। सुजुकी को फिर से ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ लिया जाता है। जेल से निकलने में तो सुजुकी चालाक होता है, लेकिन पकड़े जाने में हमेशा वही गलती करता है, गधा। और एक बार फिर से वार्डन की सूझबूझ की वजह से सुजुकी पकड़ा जाता है और साथ ही वार्डन को प्रमोशन भी मिल जाती है। अब वो देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की हालत चेक करता है। उधर सुजुकी फिर भाग निकलता है और फिर से पकड़ा जाता है और ऐसे ही हर साल उसे एक नए जेल में भेज दिया जाता है, जिसमें और ज्यादा टाइट सिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन वो फिर भी हर बार भाग निकलता ही है। जिसके बाद से मीडिया उसे स्टार भगोड़े कहना शुरू कर देती है और अब वो इतना मशहूर हो जाता है कि पूरे देश में लोग उसे जानने लगते हैं। जिसके 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। ये जेल इतनी सुरक्षित होती है कि सुजुकी के ऊपर 10 गार्ड्स हमेशा नजर रखते हैं और उसका कमरा सीमेंट का बना होता है और साथ ही दरवाजे पर कई ताले भी लगे हैं। ये वही कमरा है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी।
अब हम देखते हैं कि गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी फिर से भागने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। एक दिन वो खाना खाने वाले गार्ड को पकड़ लेता है और इसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है। फिर वो गार्ड सीटी बजाता है जिससे बाकी के गार्ड्स आ जाते हैं और सुजुकी की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। और होश आने पर सुजुकी देखता है कि उसके चेहरे से खून निकल रहा था। अब अगले सुबह गार्ड सुजुकी की हथकड़ी पर और ताले लगा देते हैं ताकि वो फिर से भाग। इसी तरह सुजुकी के कई दिन बीत जाते हैं और वो जानबूझकर गार्ड से पंगा लेता है और गार्ड्स उसे जमकर पीटते रहते। फिर वो अपना खून लोहे की सलाखों पर टपकाता रहता। एक दिन तो गार्ड्स उसका दांत तक तोड़ देता है और उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये सब उसका प्लान का हिस्सा हो। लेकिन फिर वो अपना दांत उठाकर दीवार पर कुछ लिखने लगता है, जिसके कुछ हफ्ते बाद सुजुकी फिर एक गार्ड पर हमला करता है और इस बार उसे बहुत ही सख्त सजा मिलती है। इस सजा में उसको एक लंबी जंजीर से बांधकर छत से लटका दिया जाता है। अब 1 साल बीत जाता है और वो अब भी वैसे ही सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी है और उसका शरीर पूरा सड़ने लगा है और घाव में कीड़े पड़ने लगे हैं। आखिरकार उस शाम गार्ड आकर उसकी जंजीर खोल देते हैं और पूरे 1 साल बाद उसे चैन की सांस आती है। उधर पुराना वार्डन मिस्टर कुनेमुरा सुजुकी को देखने आता है। सुजुकी की हालत बहुत खराब होती है लेकिन वार्डन उसकी परवाह किए बिना चला जाता है। अब मूवी के शुरुआत वाला सीन देखते हैं। ये वही रात है जब बिजली चमकने लगती है और सुजुकी अपना प्लान शुरू करता है। अब वो पहले अपना दांत निकालता है और हथकड़ी के पेंच खोलता है। याद है उसने दीवार पर जो निशान बनाए थे, वो दरअसल हथकड़ी के पेच खोलने के लिए तीखे कर रहा था। वो हथकड़ी तोड़ देता है और फिर लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू करता है। खून की वजह से सलाखों में जंग लग गई थी, इसलिए वो आसानी से टूट भी जाती है और एक बार फिर से सुजुकी जेल से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अब हम यहाँ से सुजुकी का बचपन देखते हैं। हम देखते हैं कि सुजुकी के जन्म के समय उसकी माँ मर जाती है और उसके पिता जेल में होते हैं, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पला बड़ा होता है। अब एक दिन जंगल में खेलते हुए उसे अपना पिता मिल जाता है और अपने पिता के सीने पर माउंट फूजी का टैटू देखता है वो। लेकिन तभी यहाँ पुलिस वाले उन्हें पकड़ ले जाते हैं, जिसे देखते ही उसके पिता सीधा रेल की पटरी पर भागने लगता है। उसी दिन सुजुकी अपने पिता से मिलने का कसम खाता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सुजुकी एक बार फिर से पटरी पर दौड़ रहा होता है और वार्डन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सुजुकी रुकता नहीं। लेकिन तभी सामने गार्ड जाकर उसे रोक लेते हैं। देश की सबसे सुरक्षित जेल से भी सुजुकी भाग निकला, इसलिए वार्डन उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल प्रेजेंट ऑयल में भेजने का फैसला करता है। ये जेल समुद्र के बीचों बीच है जहां शार्क्स रहती हैं और वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। प्रेजेंट ऑयल जेल में हालत बेहद खराब है। चारों तरफ हजारों गार्ड्स हैं और अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। अब सुजुकी को एक छोटे से सेल में बंद कर दिया जाता है। वो कोई कमरा नहीं बल्कि कुछ रॉड थी जिन्हें सुजुकी के शरीर के आसपास ऐसे जोड़ दिया जाता है कि वो हिल तक नहीं पाता। वहीं उधर कानेमुरा सुजुकी के बारे में जानकारी जुटा रहा होता है। उसे कुछ पुरानी फाइलें मिलती हैं। इधर जेल में सुजुकी कुछ ऐसा करता है जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। वो अपने कंधों को अलग कर देता है और उस छोटी सी जगह से निकल जाता है और एक कैदी उसे ऐसा करते हुए देख भी लेता है, लेकिन वो इतना नशे में होता है कि कुछ बोल नहीं पाता। उधर कनेमुरा उसके बारे में जानकारी निकाल ही रहा होता है कि तभी जेल में अलार्म बज जाता है। हालांकि वार्डन परेशान होने की बजाय खुश होता है क्योंकि वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से आज सारे गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। वो कनेमुरा वार्डन को समझाने की कोशिश करता है कि सुजुकी बहुत चालाक है, लेकिन वार्डन मानता नहीं, जिसके अगली सुबह पूरे आइलैंड पर गार्ड्स को अलर्ट कर दिया जाता है। तभी मिस्टर कुनेमुरा वहां पर पहुंचता है। वो वार्डन को बताता है कि सुजुकी असल में अपने पिता को ढूंढ रहा है जो इसी आइलैंड में कैद है, जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि सुजुकी बार बार जेल से इसलिए भाग रहा होता है ताकि वो प्रेजेंट ऑयल तक पहुंच सके और अपने पिता को आजाद कर सके। वहीं आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिलता भी है और दोनों बहुत रोते हैं। लेकिन तभी मिस्टर कनेमुरा और बाकी गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं, पर उनके पहुंचने से पहले ही सुजुकी अपने पिता को लेकर पहले से तैयार किए गए पैराग्लाइडर से भाग निकलता है। वो जेल में मिस्टर कुनेमुरा उस बूढ़े आदमी से बात करते हैं जिसके साथ सुजुकी के पिता थे। तभी मिस्टर कुनेमुरा की नजर उसकी छाती पर पड़ती है। वो देखते हैं कि उसकी छाती पर माउंट फूजी का टैटू बना है, जिसका मतलब है कि इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी सुजुकी गलत आदमी को लेकर भाग गया। अब इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या ही हो सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आप अपने पिता के लिए इतनी परेशानियां उठा सकते हैं? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।